बेटा मोल्स थे। दोबारा से लिख देते हैं भैया। देखो यहाँ पर क्या था, आपका मास था, मास को किस में चेंज करना था आपको, मोल्स में। हमारे पास एक फॉर्मूला था इसका, मोल्स को किससे रिप्रेजेंट किया था हमने, एन से। क्या था बेटा फॉर्मूला, उसको लिख देते हैं हम, माइक ऑफ रखेंगे भाई। मोल्स इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास, मास अपॉन मोलर मास, ये आपका फॉर्मूला था बेटा, मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, एक और था बेटा, मोल्स को किस में ले जाना था आपको, मोल्स को ले जाना था, मॉलिक्यूल्स के अंदर ले जाना था आपको। माइक ऑफ रखेंगे वही प्लीज आप, हैं जब मैं कहूंगा जब आप ऑन कर लेना, आपका माइक अभी ऑफ ही रखेंगे। इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, जो मोल्स आए थे, मोल्स में हमें अवोगैड्रो नंबर की मल्टीप्लाई करनी थी एन में, एन ए अवोगैड्रो नंबर। एक और था बेटा, मॉलिक्यूल्स को किस में ले जाना था हमें, एटम्स में ले जाना था, एटम्स में। तो इसका फॉर्मूला क्या था बेटा, जो आपके मॉलिक्यूल्स आते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में जो आपके मॉलिक्यूल्स आएंगे, मॉलिक्यूल्स में एटॉमिसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे, एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी की मल्टीप्लाई कर देंगे आप इस तरीके से। ठीक है, अच्छा आप एटम को आप मॉलिक्यूल में भी चेंज कर सकते हैं, वो किस तरीके से करेंगे बेटा, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में ले जा सकते हैं आप। ठीक है, देखते हैं बेटा, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में ले जाने का फॉर्मूला लिखा था हमने एक, एटम्स को मॉलिक्यूल्स में क्या था बेटा, जो आपके एटम्स आए थे, एटम्स में किसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेशन था बेटा, एटोमिसिटी से डिवाइड दे देते आप, एटोमिसिटी से। ये आपको बेटा लर्न करना था, कल हमने सिखाया बेटा। मॉलिक्यूल्स को आपको किस में ले जाना है बेटा, आपको मोल्स में ले जाना है। मॉलिक्यूल्स को मोल्स में ले जाने का भी तरीका था आपको भाई, माइक ऑफ रखेंगे आप सभी, मॉलिक्यूल्स में एन से डिवाइड कर देंगे बेटा हम। ठीक है, होगा जो नंबर से डिवाइड कर देते हैं हम। एक और था बेटा, जो मोल्स थे, मोल्स को किस में ले जाना था बेटा, मास में ले जाना था। उसके लिए क्या काम कर रहे थे हम, इन मोल में मोलर मास की मल्टीप्लाई कर रहे थे, मोलर मास, बस इतना ही बनाते हैं बताएं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की हमें अभी जरूरत है, इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं करा रहा मैं। ये फॉर्मूला था बेटा फ्लो चार्ट, कल हमने कुछ क्वेश्चन कराए थे, कुछ और देखते हैं बेटा। मैंने कल ही बताया था, जो चैप्टर है ना आपका बेटा, पूरा का पूरा न्यूमेरिकल के ऊपर बेस्ड है। न्यूमेरिकल आने चाहिए आपसे सोल्व करने इस चैप्टर में। देखो पहला क्वेश्चन आता है आपका, क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा, what weight of CH4, what weight of CH4 should be taken, which taken है बताया है, what weight of CH4 should be taken which contain 2.4 into 10 की पावर 24 into 10 की पावर 24 atoms of hydrogen, atoms of hydrogen। ये क्वेश्चन बेटा है, देखो क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा जल्दी से, व्हाट वेट ऑफ CH4 should be taken which contains 2.4 into 10 की पावर 24 atoms of hydrogen। बेटा क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये समझना है क्या चीज गिवन है और क्या चीज वो पूछ रहा है। देख लेते हैं बेटा, क्या पूछ रहा है बेटा, वो वेट पूछ रहा है। क्या चीज पूछ रहा है, वेट, ये यहाँ पर लिखा है हमने, वेट पूछ रहा है। और गिवन क्या है बेटा, क्या चीज जो है उसने एटम्स दिए हैं, जो आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पर। तो बेटा एटम्स देकर पूछा क्या है उसने, वेट पूछ रहा है। तो क्या तरीका है भाई आपको निकालने का, वेट ये होता है भाई, आपका जो मास लिखा है ना मैंने, यही वेट है आपका, यही वेट है। ठीक है, जो आपका एटम से वेट पूछा है उसने। क्या तरीका है भाई निकालने का आपके पास, एटम को किस में चेंज करेंगे बेटा, मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल्स को किस में चेंज करेंगे, मोल्स में, मोल्स को किस में चेंज कर देंगे हम, मास में चेंज कर देंगे, वेट आ जाएगा आपका। समझ रहे ना बेटा हमने क्या कहा। यस सर। हाँ एक बार और बता रहा हूँ बेटा, एटम्स गिवन है, देखो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है हमें, हमें देखना है क्या चीज गिवन है। अगर हमारे फ्लो चार्ट याद है फिर तो हमारे लिए बहुत इजी है बेटा क्वेश्चन, अगर हमारे फ्लो चार्ट याद है। और अगर हमारे फ्लो चार्ट याद नहीं है फिर तो बेटा हम इसमें घूमेंगे क्वेश्चन में, क्या करना क्या नहीं करना, होगा नहीं हमारे से, बड़ी मुश्किलों से क्वेश्चन होगा, बहुत मुश्किल है बेटा ये क्वेश्चन। अगर हमारे फ्लो चार्ट ये याद नहीं है और अगर हमारा ये पूरा फ्लो चार्ट याद है फिर कुछ नहीं है क्वेश्चन में, फिर 3 लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में एक फॉर्मूला, दूसरी लाइन में दूसरा फॉर्मूला, तीसरी लाइन में तीसरा फॉर्मूला, खत्म इस तरीके से। तो बेटा आपको एटम्स गिवन है, दिखाई दे रहे होंगे, ये आपके एटम्स है। एटम्स को मॉलिक्यूल्स में ले जाओ, मॉलिक्यूल्स को मोल्स में ले जाओ, मोल्स को आप मास में ले जाओ, मास आ जाएगा, मास ही उसने पूछा है। तो क्या फॉर्मूला है बेटा, सबसे पहले एटम गिवन है,
तो मॉलिक्यूल्स निकाल लो सबसे पहले। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला लिखा है, मैं दोबारा दोबारा नहीं लिखूंगा बेटा, लिख रखा मैंने। मॉलिक्यूल्स का फॉर्मूला कैसे होता है, एटम्स अपॉन एटोमिसिटी। जब आप एटम से मॉलिक्यूल्स निकालते हैं, क्या फॉर्मूला लगता है, एटम्स अपॉन एटोमिसिटी। एटम्स देखिए कितने हैं, 2.4 इंटू 10 की पावर 24, ये तो एटम्स है। अपॉन एटोमिसिटी देख लीजिए बेटा कितनी है, एटोमिसिटी बताइए बेटा कितनी है। देखो किसकी एटोमिसिटी लगाएंगे, एक चीज और ध्यान देने की चीज है यहाँ पर। हाँ, वो हाइड्रोजन के एटम दिए बेटा उसने, किसके हाइड्रोजन दिए, हाइड्रोजन के। जिसके वो एटम देगा ना, उसी की ही एटोमिसिटी लगानी है, ध्यान रखना। पूरी CH4 की जरूरत नहीं है हमें। टोटल एटोमिसिटी तो 5 है, एक कार्बन का, 4 हाइड्रोजन के, 5 है एटोमिसिटी। लेकिन बेटा हाइड्रोजन की लगाएंगे, जिसके एटम गिवन होंगे उसी की एटोमिसिटी लगाएंगे। तो कितने हैं हाइड्रोजन की एटोमिसिटी, देख के बताइए बेटा। फोर है हाइड्रोजन के सर। 4 है, तो बेटा 4 लगा देंगे यहाँ पर बस। जिस फिर बोल रहा हूँ बेटा, एटोमिसिटी उसकी लगाएंगे आप जिसके एटम्स होंगे। तो बेटा जब हम इसको डिवाइड करते हैं कितना आ जाता है, 4 6 24 इंटू 10 की पावर 24, इस तरीके से आ जाना है आपका। आपके मोलिक्यूल्स आ गए। मोलिक्यूल से क्या निकालने हैं आपको, मोल्स निकालने। मोल्स का फॉर्मूला है बेटा मेरे पास निकालने का, मोलिक्यूल से मोल कैसे निकाले जाते हैं, कैसे, ये फॉर्मूला लिखा हुआ आपको देख लेना क्या है। मोलिक्यूल्स को Na से डिवाइड दे देते हैं तो मोल्स आ जाता है। इन मॉलिक्यूल्स को इन मॉलिक्यूल्स को किससे डिवाइड कर देते हैं बेटा, Na से। Na कितना होता है बेटा आपको पता है, 6 इंटू 10 की पावर 23 होता है, ये आपका Na होता है। आप बेटा सोल्व करो, पॉइंट हटाओ यहाँ से, क्या लगा दो, 10 लगा दो। तो बेटा ये भी 24 हो गए, एक है क्योंकि पावर, और ये भी 24 हो गए। और जब आप 6 से 6 को कट करेंगे तो 1 आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। मोल्स आ गए बेटा। अब तीसरा क्या निकालना है आपको, मास निकालना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा। मास निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोल से मास कैसे निकालते हैं, एन इंटू मोलर मास। क्या है, एन इंटू मोलर मास। चलो लिख ही देता हूँ, जब मैंने लिख दिया एन इंटू मोलर मास, तो लगा दो बस बेटा, एन इंटू मोलर मास लगाओ। एन कितना है अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो 1 है। और मोलर मास कितना होता है बेटा, CH4 का 16 होता है। तो बेटा कितना आया, 16 ग्राम आ गया आंसर आपका, ठीक है। मास कितना है आपका, 16 ग्राम। मास कितना है बेटा, मास ऑफ CH4 16 ग्राम्स आ गया आपका, 16 ग्राम्स। आप इस तरीके से इसको सोल्व कर लेंगे बेटा। बड़ा सिंपल सा था भाई, मुश्किल नहीं था क्वेश्चन। अगर आपके फ्लो चार्ट याद है, आपने क्या काम किया बेटा, पॉइंट हटाया, यहाँ पर 10 लगा दिया आपने, एक लगाया और एक 0, तो 23 ये रही, एक ये रही, कितनी हो गई, 23 और 1 24, 24। ये Na की वैल्यू होती है भाई, Na की वैल्यू, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। भाई इसमें डाउट है क्या, किसी को पूछ लो, किसी को डाउट है तो इसमें, नो सर। इस क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं भाई जरा। सर मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला लगाया आपने, हाँ बेटा पूछ सर रहे इसके जरूर। अंदर हमें मॉलिक्यूल्स में हमें एटम्स दिए हुए थे 2.4 इंटू 10⁻²4। हाँ, सर फिर हमें निकालना था एटम्स ऑफ, एटोमिसिटी। नो सर, एटोमिसिटी। सर इसका हाँ एटोमिसिटी 4 कैसे है? बताया तो बेटा मैंने, जिसके एटम होंगे ना उसी के एटोमिसिटी लगाएंगे। एटम देखो क्वेश्चन में किसके दिए है, एटम्स ऑफ हाइड्रोजन दिए, समझ रहे हैं यस सर बेटा, जी। जिसके एटम होंगे उसी की एटोमिसिटी लगाएंगे। देख लो एटोमिसिटी हाइड्रोजन लेकिन की सर, कितनी, मेरी सुनो पहले बता रहा ओके हूँ। सर, एक जी मिनट सर, मेरी सुन लो बेटा, आपको सुनूंगा मैं। CH4 है आपका, CH4 में एटम्स किसके दिए, उसने हाइड्रोजन के दिए। तो यस सर। हाइड्रोजन की एटोमिसिटी लगाएंगे। आप यहाँ कंफ्यूज हो रहे होंगे तो 16 क्यों लिखा है। नो सर, मतलब इसमें हाँ, मॉलिक्यूल्स का जो आपने फॉर्मूला लगाया था। बेटा मॉलिक्यूल्स में फॉर्मूला लगाने का यही फॉर्मूला है, मॉलिक्यूल्स निकालने का, एटम्स अपॉन एटोमिसिटी। एटम्स जी कितने सर। दिए, 2.4 इंटू 10 की पावर सर मैं 24। यही पूछना चाह रहा था कि मतलब एटोमिसिटी आपने 4 क्यों लगाया सर? अब अच्छा मतलब अच्छा, पता लग गया कि जो हाँ CH4 है इसमें H4 है, तो इस वजह से हमें 4 लगाना पड़ा। हाँ हाँ, ये क्यों लगाया, एच जी का ही सर क्यों दिया ठीक है। मैंने, 5 क्यों नहीं दिया बेटा, सर, क्योंकि सर हाइड्रोजन के दिए एटम उसने सेकेंड, एटम, एटम्स जो है यस वो सर जी, हाइड्रोजन एटम के ही का दिए। 1 होता है। मेरी सुनो मैं ये कह रहा हूँ, हाइड्रोजन के ही एटम दिए हैं बेटा उसने। एटम्स ऑफ जी हाइड्रोजन बोल रहा ना, हाइड्रोजन के एटम दिए, जिसके वो एटम देगा जी, उसी की एटोमिसिटी लगाएंगे हम, समझ गए, ये भी ना समझे। यस सर जी, जी सर जी जी। किसी और को कंफ्यूजन है कुछ, ये कहना पूरा मास और CH4 का हाँ हाँ हाँ, मास ऑफ CH4 ही पूछा उसने। बेटा किसी को डाउट है क्या इसमें, अरे किसी और को डाउट हो तो पूछ लो भाई, या बस वैसे ही देख रहे हो लेक्चर, समझ ही ना आ रहा है किसी को।
अब मैं बेटा एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ और मैं आपसे पूछता हुआ करता हुआ चलूंगा सर, ठीक है। माइक ऑफ रखेंगे भाई सभी, तो मैं माइक ऑन करने के लिए कहूँ जिसको वही ऑन करेगा, और सभी माइक ऑफ रखेंगे। माइक ऑफ रखेंगे बेटा, मैं नहीं तो रिमूव कर दूंगा क्लास से किसी का अगर माइक मुझे ऑन दिया। ये मोहम्मद जुनेद बेटा माइक ऑफ कीजिए आप, मोहम्मद जुनेद। दूसरा क्वेश्चन लिख लेते हैं बेटा, एक और क्वेश्चन आपके पास। कैलकुलेट, क्या रहा है बेटा, कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज, mass of glucose required to contain 7.2 into 10 की पावर 26 atoms of oxygen। अकमल से स्टार्ट करते हैं बेटा, अकमल जल्दी उतार दीजिए। कैलकुलेट मास ऑफ ग्लूकोज required to contain 7.2 into 10 की पावर 26 एटम ऑफ ऑक्सीजन। अकमल बेटा ये बताओ ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए हमें ग्लूकोज का फॉर्मूला। इस ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? H22O11 हो सर। होता है C6H12O6। याद नहीं कर रहे बेटे तुम? हवा हवा में हो तुम ग्लूकोज। ये क्या नाम तुम्हारा? अकमल याद नहीं कर रहे हो आप? याद नहीं कर रहे आप? ग्लूकोज का फॉर्मूला ये है। चलो अच्छा सुनो बस, अब आप एटम दिए बेटा, उसने निकलवा क्या रहा? मास। वही क्वेश्चन है पिछला ही। बताओ पहले क्या निकालेंगे सर? पहले एटम्स को मॉलिक्यूल्स में बदलेंगे सर। पहले मॉलिक्यूल्स निकालेंगे, मॉलिक्यूल्स के बाद सर फिर मॉलिक्यूल्स कुछ है इसमें मोल्स में बदलेंगे सर। ठीक है, वेरी गुड। मोल्स में बदलेंगे, मोल्स के बाद फिर मोल्स के बाद फिर मोल्स को बदलेंगे मास में सर। ठीक है, मास समझ में गए? बदला जाएगा सर। ठीक है, अब हाँ नीचे वाले फॉर्मूले लगाते चलेंगे हम, ठीक है। तो बेटा एटम्स का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? एटम्स मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बताइए आप। मॉलिक्यूल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? एटम्स गिवन है आपको, एटम्स गिवन है। मॉलिक्यूल्स निकालने का एटम्स अपॉन एटॉमिसिटी। ठीक है, ये तो एटम्स है भाई। 7.2 बताओ एटॉमिसिटी कितनी है? ये तो एटम हो गए। एटॉमिसिटी बताओ जल्दी से चेक करके मुझे कितनी है? हैं 6 है सर। 6 है बेटा, है क्योंकि ऑक्सीजन के एटम है। मैंने कहा था जिसके एटम होंगे उसी की एटॉमिसिटी लगानी है बेटा, है। क्वेश्चन के अंदर उसने ऑक्सीजन के एटम्स दिए हैं तो ऑक्सीजन की एटॉमिसिटी लगाएंगे। ये आ गया भाई हमारा क्वेश्चन, ठीक है। मॉलिक्यूल्स आ गए, चलो इतने। अब तो क्या निकालना भाई मुझे? डिवाइड करना चाहो कर दो, ना करना चाहो ना करो। अभी नहीं कर रहा मैं, ऐसे कैसे रहते हैं मुझे, ठीक है। अच्छा और क्या निकालना बेटा मुझे? आपके मोल्स निकालने हैं, मोल्स। मोल्स में बेटा सिलेक्ट करता हूँ अभी। आप माइक ऑफ कर लेंगे अकमल बेटा। ये बेटा ये बताएगा आप 3NYABC कौन है बेटा? आप बोलेंगे 3NYABC। क्या नाम है आपका भाई? नबील है सर। नबील बेटा बताओ मोल्स कैसे निकलेंगे? मोल्स मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। वेरी गुड, शाबाश। मॉलिक्यूल्स तो आपके ये आइए बेटा 7.2 into 10 की पावर 26। ये तो आपके मॉलिक्यूल्स आ गए, ठीक है। अपॉन 6 ये तो मॉलिक्यूल्स। एन बताओ कितना होगा बेटा? एन लगाना है मुझे। 6 into 10 to the power 24। वेरी गुड, शाबाश। 6 into 10 की पावर 23, ठीक है। ये हो जाएगा आपका। अब क्या काम करेंगे बेटा? हम इसको सोल्व करते हैं। पॉइंट हटाते हैं यहाँ से, पॉइंट हटाकर क्या लगा देते हैं? एक 0 लगा देते हैं बेटा। ये 24 हो गए, 10 की पावर 23 और 124। और ये कितना था आपका? 26। ये 24 से 24 कट गए बेटा। कितने बच गए यहाँ पर? 2 बच गए। आया समझ में बेटा? नीचे 24 थे, ऊपर वाले 26 था ना। 26 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो कंफ्यूज नहीं होना है आपको। 26 को कैसे लिख सकते हैं हम? 10 की पावर 26 था, ऐसे लिख सकते हैं। 10 की पावर 24 इंटू 10 की पावर 2 ऐसे लिख सकते हैं बेटा। ये 24 से 24 कट गया इस तरीके से आपका। तो नीचे कितना है बेटा? 6 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 36। कितना आएगा बेटा? 6 चलो एक एक करके काटो, एक एक करके कट करते बेटा। 6 से कट करो इसको। 6 से जब इसको कट करेंगे 6 1 जा 6 और 6 2 जा 12 आएगा आपका, ठीक है। 6 से ये कट जाएगा, 6 2 जा 12 इस तरीके के आने वाला है। तो कितना आंसर आ रहा है बेटा? 2 into 10 की पावर 2 या कितना आ जाएगा बेटा? 200 आ जाएगा।
एक तो ये आ गया हमारा। और पूछा क्या बेटा उसने, मास पूछा है। माइक ऑफ रखेंगे बेटा भी है, जिससे मैं कहूंगा वही माइक मुझे ऑन करके बताइए। दानिश अहमद बेटा आप बताएंगे। दानिश अहमद मास कैसे निकालेंगे हम? दानिश अहमद, ये दानिश इनसे पूछ रहा हूँ भाई मैं, जो दानिश अहमद है। आवाज आ रही दानिश अहमद? ये दूसरे स्टूडेंट भेजा हुआ है। यस सर। हाँ बताइए, बताएंगे बेटा आप, मास कैसे निकालूंगा मैं? मोल्स हैं आपके पास बेटा? मोल्स हैं। मोल्स कितना है आपके? 200 आ गए। आपको मास निकालना है। क्या है फॉर्मूला? लिखा हुआ है आपके सामने, देख के बताना है आपको। दानिश ये सर अभी ग्रुप में ऐड हुए हैं। बेटा कोई बात नहीं, देख लो, मैं बता रहा हूँ। देखो मोल्स हैं आपके, मोल्स एन आ गया हमारा निकल के, एन आ गया। कितना है ये? 200 आ गए मोल्स। कितना है बेटा? एन 200। सही सही है, देखते रहना जरा ध्यान से। एन 200 आ गए। मैं कह रहा हूँ एन गिवन है, मास निकालना है, तो बेटा नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा आपका। ठीक है, क्या है नीचे वाला? एन से मास निकालने का फॉर्मूला ये है, एन इंटू मोलर मास। क्या है बेटा? एन इंटू मोलर मास, ये वाला समझ रहे ना बेटा? एन से मास निकालने का फॉर्मूला क्या है? एन इंटू मोलर मास। नीचे वाले एरो से जा रहे हैं बेटा। एन कितना आया बेटा? 200। बताएंगे मोलर मास कितना आएगा? C6H12O6 का याद है तो बता दो, हमने पहले भी निकलवाया। नहीं याद है तो कोई बात नहीं, माइक ऑफ कर लेना आप। ये इंतखाब अख्तर बताएगा भाई, आप बताएंगे बेटा इंतखाब। आप बेटा दानिश और अकमल माइक ऑफ करेंगे प्लीज। इंतखाब अख्तर, आवाज आ रही भाई हमारी? यस सर। हाँ बेटा बताएंगे मोलर मास कितना होता है C6H12O6 का? हमने निकलवाया पहले भी कई बार। याद करना है भाई, याद करना है बेटा इसको। 98 नहीं होता बेटा है। देखो कार्बन का बताओ एटॉमिक मास कितना होता है जल्दी से? 12। वेरी गुड, 6 से मल्टीप्लाई कर दी। हाइड्रोजन का? ऑक्सीजन का बताओ कितना? ऑक्सीजन का बताओ कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। बस बेटा अगर आपके याद है इतना, बस फिर तो कर ही दोगे आप। 180 आएगा। ठीक है, कितना आएगा? 180। इस तरीके से हो जाना है बेटा है, समझ रहे आप? जब इसी मल्टीप्लाई करेंगे 18 टू 36, ये आ जाएगा बेटा। इतने ग्राम आ जाएगा मास आपका। आप इसको किलोग्राम में भी लिख सकते हैं, 36 kg आ जाएगा। इस तरीके से निकल जाएगा आपका आंसर। देख लीजिए बेटा, इसमें कोई डाउट हो तो किसी को भी तो आप एकदम मुझसे पूछेंगे और माइक ऑफ रखेंगे। कोई ना माइक ऑन करे, जिसको डाउट हो बेटा वही पूछ ले मेरे से, कोई दूसरा ना। हाँ पूछ सकते हैं बेटा, डाउट कोई भी पूछ सकता है आप में से। ठीक है, अगला देख लेते हैं बेटा क्वेश्चन क्या है। जल्दी से उतार लीजिए इसको, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे आप। जैसे एक क्वेश्चन और है बेटा आपका, करा देते हैं। छोटा सा एक क्वेश्चन है, रब कर रहा हूं मैं इसको। नहीं सारा नहीं रब करते भाई, फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। क्वेश्चन ही रिमूव कर देते हैं इसका। ठीक है बेटा, क्वेश्चन लिख लीजिए आप लोग, इसके तो बाद में मिटाते हैं। चलो अभी मिटा देते हैं। देख लीजिए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका। आपका क्वेश्चन लिख लीजिए बेटा आप। लिख लीजिए बेटा, ये कह रहा फ्रॉम फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2। लिख लीजिए बेटा, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 into 10 की पावर 3 into 10 की पावर 22 molecules of CO2 are removed। ठीक है बेटा, इतने रिमूव कर दिए उसने। और क्या कह रहा है? ये कह रहा है बेटा कैलकुलेट, क्या कह रहा है? कैलकुलेट मास एंड मोल्स। कैलकुलेट मास एंड मोल्स ऑफ रिमेनिंग CO2, ऑफ रिमेनिंग CO2। बेटा अगर किसी की नहीं समझ में आ रहे हैं ना, मेरे प्रीवियस लेक्चर देख रहे हैं, शुरू कर दो। पीछे के मैंने डाल रखे हैं, आप जब
यूट्यूब के अंदर जाएंगे, दिख भी जाएंगे आपको, एक साथ लिखे हुए 4 लेक्चर हुए आपके इस चैप्टर के, तो चारों देख लो, कोई इतनी देर के नहीं, आधा आधा घंटे के लेक्चर है, 2 घंटे का काम है सारी पिछली क्लासेस का आपका, उसको देख लो, फिर क्लासेस आने लगेंगी समझ में, उनको सीख लो क्या हो रहा है, इतना भारी भी नहीं है, समझा रखा है सारा। चलो देख लो बेटा क्या है क्वेश्चन, फ्रॉम 22 ग्राम ऑफ CO2 3 into 10 की पावर 22 molecules of CO2 are removed. Calculate mass and moles of remaining CO2. देखो भाई क्या कह रहा है, पहली चीज बेटा समझ रहे भाई, क्वेश्चन को समझ लेते हैं, अगर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा इसी चार्ट से ही, क्वेश्चन समझ में आ गया, समझना ही मुश्किल होता है बेटा, सॉल्यूशन तो खुद ही हो जाता है आपका। देखो समझने की बात यह है, इतने ग्राम CO2 दिया बेटा उसने, इतने ग्राम CO2 22 ग्राम, पहले तो आप इसको मोलिक्यूल में ले जाओ, ठीक है, किस तरीके से आप मॉलिक्यूल में ले जा सकते हैं, किस तरीके से आप मॉलिक्यूल में ले जा सकते हैं बेटा, मास है, मास को मोल्स में ले जाओ, मोल्स को मॉलिक्यूल्स में ले जाओ, मॉलिक्यूल बन गए इसके बेटा ये मॉलिक्यूल है, इतने मॉलिक्यूल निकाल दो उसमें से, इतने मॉलिक्यूल्स निकाल दो तो बचे हुए मॉलिक्यूल आ जाएंगे, और जो बचे हुए मॉलिक्यूल आ जाएंगे ना बेटा, उन बचे हुए मॉलिक्यूल को मास में कन्वर्ट कर दो और मोल्स में कन्वर्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। बचे हुए पूछ रहा है, रिमेनिंग का मतलब बचे हुए। एक बार और सुनेंगे भाई, समझना है क्वेश्चन, आगे तो ऊपर वाले 2 फॉर्मूले यूज हो रहे इस पूरे क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है। एक बार और बता रहा बेटा मैं, अकमल पहले बताओ क्या चीज बेटा उसने, चलो अच्छा एक बार मैं बोल देता हूँ फिर पूछूंगा आपसे। ये 22 ग्राम CO2 दिया बेटा उसने, 22 ग्राम ऑफ CO2 दे रखा है उसने। पहली चीज आप इनको क्या काम करेंगे, मॉलिक्यूल्स में ले जाओ बेटा, 22 ग्राम को मॉलिक्यूल्स में चेंज कर दो। कैसे चेंज कर सकते हैं मॉलिक्यूल्स में, मास को मोल्स में ले जाओ, मोल्स को फिर मॉलिक्यूल्स में, मॉलिक्यूल बना दिया आपने 22 ग्राम का। जब आप मॉलिक्यूल बना गए, इस मॉलिक्यूल में से जो आपने बनाया कुछ मॉलिक्यूल उसने निकाल दिए, रिमूव का मतलब निकालना, 3 into 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल उसने निकाल दिए, तो बचे हुए मॉलिक्यूल आ जाएंगे, समझ रहे भाई। उन बचे हुए मॉलिक्यूल को बेटा मास में कन्वर्ट कर दो और मोल्स में आंसर आ जाएगा। मतलब किसी की समझ में आया मेरा जो मैंने बताया? अगर किसी स्टूडेंट की समझ में आया तो भाई बोले हो, फिर पूछूं उससे क्या आप बताया मैंने। इंतिखाब बेटा आप बताएंगे, इंतिखाब क्या बताया मैंने इसमें, इंतिखाब सर अभी समझ में नहीं आया सर। समझ में नहीं आया, चलो अच्छा बेटा किसी स्टूडेंट के आया समझ में मेरा क्वेश्चन, क्या कहा मैंने? यस सर। बताएं आप कौन बोले बेटा, मुझे नाम बताएंगे आप? जुनैद, दानिश, जुनैद बेटा आप बताएं क्या बताया मैंने, मोहम्मद जुनैद। आपने बताया कि जो हमारे पास 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है, वेरी गुड, उसमें से हमने 3.10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स हटा दिए, ठीक है, वेरी गुड। तो जो हमें हटाया है, जो हमें मतलब रिमेनिंग बचे, जो हमारे पास बचा हुआ है, हमें उसका मास और मोल्स निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे बताओ, मैंने बताया अभी किस तरीके से करना होता है, किस तरीके से करेंगे? देखो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है और इसका मास नहीं है, अभी मोल्स नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो इसका मास निकालेंगे, फिर मोल्स। चलो अच्छा मैं बता रहा हूँ बेटा, देखो सुनो आप मेरी बात। देखो एक तो उसने एक तो जो मैंने घेरे में लाल घेरे में क्या है, तो है मास 22 ग्राम, एक है मॉलिक्यूल्स। अब बेटा घटाना है, रिमूव का मतलब हटाना, हटाने का मतलब घटाना। मैं कह रहा 100 रुपए थे, 20 हटा दिए, 100 आम थे आपके पास, 20 आम हटा दिए, तो कितने बचे? 80। कैसे निकाला? 100 में से 20 को आपने घटा दिया। तो घटाना है बेटा मुझे एक दूसरे के अंदर से, एक में से दूसरे को घटाना है। घटते तब है बेटा जब दोनों एक ही चीज हो, एक मॉलिक्यूल है तो दूसरा भी मॉलिक्यूल हो, एक मास है तो दूसरा भी मास हो, तब घटते हैं। अब आपके पास बेटा 2 चॉइस हैं, या तो आप 22 ग्राम को मॉलिक्यूल में ले जाओ, या फिर इन मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल गिवन है, इनको मास में ले जाओ। समझ रहे भाई? तभी घट सकते हैं, या तो दोनों मास हो बेटा है, या दोनों के दोनों क्या हो, ये मॉलिक्यूल्स हो। अब आया समझ में हमारी बात? या तो दोनों क्या हो बेटा, ये मास हो, पहला वाला भी मास है 22 ग्राम, तो दूसरा वाले को भी मास में ले जाओ, यानी कि मॉलिक्यूल्स को मास में कन्वर्ट कर लो। या दूसरी चीज क्या है बेटा, दूसरा मॉलिक्यूल है तो पहले वाले को भी मॉलिक्यूल में ले जाओ, 22 ग्राम को मॉलिक्यूल में ले जाओ। कैसे ले जाना है वो मैंने फॉर्मूले ऊपर लिखी रखे हैं। आया हमारी बात समझ में? रिमूव कह रहा बेटा, वो रिमूव का मतलब घटाना, घटाना है। घट कब सकते हैं, एक बार और सुन लो क्या कह रहा हूँ। या तो बेटा दोनों मॉलिक्यूल हो, 22 ग्राम जो है और 3 into 10 की पावर 22 है, तो बेटा एक तो मॉलिक्यूल है ही, दूसरा भी मॉलिक्यूल हो, तो 22 ग्राम को आप मॉलिक्यूल में चेंज कर सकते हैं, फिर घटा सकते हैं। अगर दोनों एक जैसे होंगे तभी घट सकते हैं, या तो दोनों मास हो तब घटेंगे, या दोनों मॉलिक्यूल हो तब घटेंगे। समझ रहे हैं ना बेटा?
आया मेरी बात समझ में? ये भी नहीं आई भाई? ओके सर। जुनेद बेटा कौन सर, बोला आगे। बेटा? कौन बोला मुझे बताओ? इंतखाब आप बताएं बेटा, क्या बताया हमने? सर अगर दोनों एक होंगे जब घटेंगे, अगर Very good. मॉलिक्यूल्स है तो इसको भी मॉलिक्यूल्स बनाना पड़ेगा। वेरी गुड। या तो दोनों को मॉलिक्यूल बनाओ, एक तो मॉलिक्यूल बना हुआ है, दूसरे को मॉलिक्यूल बनाओ, या दूसरा क्या कर सकते हैं हम? या दोनों को मास बनाओ। वेरी गुड, शाबाश। एक मास है तो दूसरा को भी मास बना दो, फिर घट सकते हैं। और जो बच के आएंगे ना बेटा, जो भाई माइक ऑफ करेंगे क्यों? सभी माइक ऑफ। जो बचे हुए हो, जो बच के आएगा ना बेटा, उन बचे का रिमेनिंग का मतलब बचे हुए, उन बचे हुए का ही क्या निकालना है? मास और मोल्स। ऊपर वाले फॉर्मूला अगर आपके याद है चार्ट तो इजीली हो जाएगा भाई। समझ में आया भाई? ये जैसे देखते हैं, आप एक काम करेंगे आप बेटा, ये जो 22 ग्राम CO2 है ना, इसको मैं मॉलिक्यूल में ले जा रहा, ठीक है? 22 ग्राम ऑफ CO2 को क्या बनाना है बेटा? CO2 को मॉलिक्यूल्स में ले जा रहा मैं, CO2 को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, CO2 को मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ मैं, कन्वर्ट कर रहा हूँ, ठीक है? अब फिर घटा देंगे तो एक तो है मेरे पास मॉलिक्यूल्स, दूसरा भी मॉलिक्यूल्स आ जाएगा, फिर घटा देंगे। देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे भाई, ये मास गिवन है आपको, बेटा कैसे करेंगे? कोई बताएगा मॉलिक्यूल कैसे बना सकता हूँ इसका मैं? तो इसको क्या नाम, मास को पहले मोल्स में ले जाना पड़ेगा, फिर मोल्स से मॉलिक्यूल्स में ले जाना पड़ेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको खोल भी जरा भाई, नीचे से। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड रुकिए जरा। हाँ बेटा देख लेते हैं इसको क्या करना है हमें, है? इसने अकमल ने बताया बेटा, बिल्कुल सही बताया इसने अकमल ने जो बताया। ये पहले मास है, मास को किस में ले जाओ बेटा? मॉलिक्यूल्स में ले जाते हैं इसको, मॉलिक्यूल्स के अंदर। हम मॉलिक्यूल्स में कैसे ले जाना है आपको पता है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है बेटा। सॉरी, मास है भाई, मास को पहले किस में ले जाएंगे हम? मोल्स में सर। हाँ बेटा गलत लिख दिया हमने, तो मोल्स में ले जाना है। मैं पहले मोल्स में ले जाता हूँ इसको, मोल्स में। मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा? आपके सामने लिखा हुआ है। मोल्स में क्या काम करते हैं भाई? मास अपॉन मोलर मास कर देते हैं। ये तो मास हो गया, मोलर मास बताइए कितना है भाई? 44 हो गया सर। सही है, वेरी गुड, 44 है मोलर मास। तो कितना आ जाएगा बेटा? 1/2 आ जाएंगे मोल्स। अब बेटा मोल्स आ गया, अब क्या ले जाना है आपको? मॉलिक्यूल्स बनाने हैं इसके। क्या बनाने हैं आपको? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स में ले जाने का फॉर्मूला क्या है? वेरी गुड, n इंटू एन कर देते हैं। ये तो n है आपका और ये n है 6 इंटू 10 की पावर 23। तो कितना आ जाएगा बेटा? ये जब इसको इससे करेंगे 3 आएगा। कितना आ जाएगा? 3 इंटू 10 की पावर 23। वेरी गुड, ये मॉलिक्यूल्स आ गए बेटा, ठीक है? वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा मॉलिक्यूल्स आ गए। एक मॉलिक्यूल, इन मॉलिक्यूल में से उसने कुछ घटा रखे मॉलिक्यूल। कितने घटा रखे? 3 इंटू 10 की पावर 22 उसने घटा रखे हैं। तो बताओ बेटा रिमेनिंग कितने बचे आपके? इसको देखना है हमें, रिमेनिंग का है सर। बचा सर 3 इंटू 10 की पावर 1 बच गया सर इस हिसाब से। 3 इंटू 10 की पावर 1। देखता हूं बेटा अभी मैं कैसे बच रहा है, कैसे घटाते हैं। देखो घटाना है बेटा, इन वाले मॉलिक्यूल्स में से 3 इंटू 10 की पावर 23 में से कुछ घटाए उसने। कितने घटाए बेटा? 3 इंटू 10 की पावर 22 घटा दिए। ये हमारे पे घटाना भी आना चाहिए बेटा। कैसे घटा सकते हैं आप? एक तो 3 कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 कॉमन ले लिया। एक दोनों में क्या कॉमन आ रहा है? 10 की पावर 22 कॉमन आ रहा है, वो ले लिया, कॉमन ले लिया भाई। यहाँ पर कितना बचा? 10 बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना बचा? 1 बचा बेटा। ये बताओ ये घटाना समझ में आया क्या? किस तरीके से घटाया? कॉमन लेके घटाए जाते हैं बेटा ये पावर। 3 इंटू 10 की पावर 22 इधर वाली दोनों क्वांटिटी में है बेटा। इसमें भी है 3 इंटू 10 की पावर 22 और इसमें भी है 3 इंटू 10 की पावर 22। तो मैंने वही कॉमन ले लिया। तो इधर कितना बचा? 22। तो बाहर एक 10 बचा, वो यहाँ पर लिख दिया। और यहाँ पर कितना बचा? 1। 10 में से 1 गया, कितना बचेगा बेटा? 9। 9 की 3 में मल्टीप्लाई कर दो 27 आ जाएगा। इसमें बताओ कुछ समझ में आएगा? इतना ये रिमेनिंग आ गए भाई मॉलिक्यूल। आप कितना आगे रिमेनिंग मॉलिक्यूल? 27 इंटू 10 की पावर 22। अब बेटा रिमेनिंग मॉलिक्यूल से क्या निकालने थे हमें? मास निकालना है बचा हुआ और मोल्स निकालने हैं। मॉलिक्यूल्स समझ रहे भाई? मॉलिक्यूल्स को मोल्स में ले जाओ तो मोल्स आ जाएंगे, मोल्स को मास में ले जाओ तो मास आ जाएगा। इसमें बताओ भाई कुछ पूछना है क्या भाई? ये रिमेनिंग मॉलिक्यूल है आपके,
किसी को पूछना है तो पूछ लो इसमें। नो सर। नो सर। इतना आता है बेटा घटाना, जैसे मैंने घटाया आपका ये कॉमन लेके जो घटाए जाते हैं, ये घटाना आता है क्या आपसे? जैसे मैंने घटाया ऐसे ही घटेगा बेटा यो। सर हाँ, कॉमन लेके घटाने वाली चीज है, पावर वाली चीज तो छठी क्लास में सिखाई जाती है बेटा, कैसे घटाए जाते हैं पावर वाले। तो जो कॉमन होता है उसे बाहर ले लेते हैं और फिर घटा देते हैं इस तरीके से। तो कितना आया बेटा 27 इंटू 10 की पावर 22 आ गया हमारा। मैं इसको जरा इरेज कर रहा हूँ थोड़ा सा। इसको डाउट तो पूछो बेटा इसमें। देखो आगे क्या कह रहा है बेटा, वो निकलवा क्या रहा है बेटा, वो इसके अंदर पूछ रहा है आपसे, वो मोल्स और मास पूछ रहा है, रिमेनिंग मोल्स पूछ रहा है बेटा। कैसे निकालेंगे आप रिमेनिंग मोल्स? रिमेनिंग मोल्स, मोल्स का फॉर्मूला क्या है बेटा आपका? मॉलिक्यूल आपके पास है ही, मोल्स का फॉर्मूला क्या है भाई, बताएगा कोई? मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। वेरी गुड, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मॉलिक्यूल्स देख लेते हैं कितने हैं भाई। मॉलिक्यूल्स अपॉन Na लिख दिया बेटा मैंने यहाँ पर, मॉलिक्यूल्स अपॉन Na। मॉलिक्यूल्स आपके ये आ ही गए थे 27 इंटू 10 की पावर 22, और Na आपको पता है कितना होता है 6 इंटू 10 की पावर 23। इस तरीके से कर लेंगे बेटा आप इसको। हाँ, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 22 से 22 कट जाएगा, नीचे कितना बचेगा 10 बचेगा बेटा। ठीक है, और कट कर सकते हैं बेटा आप किस तरीके से कट कर सकते हैं? 3 से कट कर दो उसको। 3 2 6, 3 9 27। ऊपर कितना है बेटा 9 आया, और नीचे कितना आ रहा है आपका 20 आ रहा है। इस तरीके से आ रहा है, आप कट करके देख लेना कैसे कट किया। ये जोड़ घटा बेटा आनी चाहिए आपसे खुद ही पहले, ये सिखाई नहीं जाती, ये तो 9 10 में सीखता है बच्चा। रिमेनिंग मोल्स आ गए बेटा। एक क्या आ गया हमारा आंसर? एक क्या पूछा बेटा उसने? रिमेनिंग मास। कोई बताएगा कैसे निकालेंगे भाई रिमेनिंग मास? हैं? इनटू मोलर मास आ गया सर। N into molar mass। एन इंटू मोलर। वेरी गुड। अगर आपको इतना पता लग रहा है ना बेटा कि किस जगह क्या फॉर्मूला लगेगा, फिर कुछ नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। फ्लो चार्ट याद रहे, हाँ, जो हमने बता रखा है बेटा। एन देख लो कितना था बेटा, एन, ये एन ही आया था आपका निकल कर रिमेनिंग मोल। एन कितना है बेटा 9/22। मोलर मास बताइए बेटा कितना होगा मोलर मास? बताएं भाई मोलर मास कितना लें बेटा, कोई भी स्टूडेंट बताए। 44 था सर इनका तो। 44। CO2 ही घूम रहा है तो बस 44 ही लेंगे बेटा। इस तरीके से आपका ही आ जाता है। आप इसको सोल्व करना चाहें तो सोल्व भी कर सकते हैं, ये तक छोड़ना चाहें ये तक छोड़ दो। 9 4 36, 9 4 36 और 3 39 अपॉन में कितना हो जाएगा बेटा 20। जब बेटा मैं इसको कट करूंगा कितना आएगा मेरा, तो इसको डिवाइड कर लेना बेटा। मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ 19.8 ग्राम आएगा लगभग। डिवाइड कर करके देख लेना कैसे आया, 20 से इसको डिवाइड कर लेना। तो मैं करना सिखा रहा हूँ यहाँ पर आपको थोड़ा सा डिवाइड। ये 20 है और ये कितना है बेटा 396। 21 जा कितना हो जाएगा बेटा 20, कितना बचेगा यहाँ पर 19 बचेगा 6। अब कितनी बार चल जाएगा बेटा 9 बार चला देता हूँ मैं इसकी टेबल। ठीक है, 29 जा कितने होते हैं बेटा 180। कितना बचेगा बेटा 6, 9 में से 8 गया, बचा 1 पॉइंट लगा लेता हूँ बेटा 0 पर लगा दे यहाँ पर। अब बेटा 8 टाइम्स चल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से किया है मैंने यहाँ पर, इस तरीके से। ठीक है भाई, यस सर। हाँ, इसको देख लेना बेटा वीडियो लेक्चर को हमारे। भाई मैं बार बार कह रहा हूँ ये फ्लो चार्ट सा याद कर लो। इस चैप्टर में कुछ नहीं है, खत्म हो जाएगा चैप्टर अगर ये फ्लो चार्ट भी आपने याद कर लिया। इस फ्लो चार्ट को घुमा जाऊंगा मैं आगे पीछे। 70% में फ्लो चार्ट आ रहा है इस चैप्टर के, 30% में कुछ और आएगा अलग थोड़ा सा, लेकिन वो भी इसी फ्लो चार्ट पर बेस्ड होगा। अगर आपको फ्लो चार्ट याद है तो अगला वाला और भी